वस्त्र, तो वह कैसे अस्त व्यस्त वस्त्र, ये शरीर कपड़े अस्त व्यस्त कैसे हो गए। गोपी दौड़ी चली जा रही है, पागल हो गई है बंसी की आवाज में, और कहीं बैर बरारी के कांटे में साड़ी फंस गई और ध्यान नहीं रहा, साड़ी तो वहीं रह गई और खाली पेटीकोट पहने पहने ही पहुंच गई। किसी गोपी का दुपट्टा किसी जो है कांटे में चुभ गया, दुपट्टा वहीं रह गया और उसे होश ही नहीं रहा, वह उसी रूप में पहुंच गई। सारी गोपियां अस्त व्यस्त हो गई हैं, सब भगवान से मिलने के लिए प्रेम की पिपासा निरंतर बढ़ती चली जा रही है। सब दौड़ पड़ी, अरे बाजे मुरली जमुना तीर सखी वृंदावन जाओगे, बाजे मुरली जमुना तीर वृंदावन जाओगे, वृंदावन जाओगे सखी फिर लौट कर आओगे, वृंदावन जाओगी सखी मैं लौट न बाजे बंसी जमुना तीर सखी वृंदावन जाओगे, बाजे मुरली जमुना तीर सखी वृंदावन जाओगे, बाजे मुरली जमुना तीर सखी वृंदावन जाओगे, बाजे बंसी जमुना तीर सखी वृंदावन जाओगे, वृंदावन जाओगे सखी फिर लौट कर आओगे, वृंदावन जाओगी सखी ना लौट न आओगे, वृंदावन जाओगे सखी फिर लौट कर आओगे, वृंदावन जाओगी सखी फिर लौट न आओगे। हरे जिया हरे हृदय सखी नहीं पीर सखी वृंदावन जाओगी, बोल भक्तवत्सल भगवान की जय हो। हरे हृदय में धीर सखी वृंदावन जाऊंगी। सब सखियां दौड़कर भगवान के पास आ गई, भगवान उठ करके उनका स्वागत किए। स्वागतम वो महाभाग प्रियम किम करवाणि वः, आप लोगों का बड़ा स्वागत है, बताइए हम क्या सेवा करें आपकी। और अगले ही श्लोक की लाइन में प्रश्न कर दिया, लेकिन ब्रजस्यानामयं कश्चित् ब्रूतागमन कारण, तुम लोग यहाँ क्यों आई हो। ब्रूत माने बोलो, आगमन आने का कारण बताओ कि तुम लोग आई क्यों। अब तो सारी सखियां सिर नीचे करके खड़ी हो गई कि पहले तो बंसी बजाकर मेरे चित्त को चुराकर बुलाया, अब छलिया पूछता है कि तुम आई क्यों। मने मन सोच रही है। तो भगवान ने कहा अच्छा हम समझ गए, ये सुंदर वन की शोभा देखने आई हो, तो अब तो शोभा देख लिया, तुम सब लौट जाओ। फिर भी कुछ नहीं बोली। अच्छा मैं समझ गया तुम सब जमुना जल देखने आई थी, तो अब चली जाओ। कोई नहीं गई। फिर कहा अच्छा मैं समझ गया तुम लोग शरद पूर्णिमा की चांदनी रात में चंद्रमा देखने आई हो, तो अब तो चंद्रमा देख लिया, अब क्यों नहीं चली जाती। फिर गोपियां चुप बैठे हैं। भगवान और बोलने लगे, ए गोपी देखो, स्त्री कभी स्वतंत्र नहीं होती है,
तुम लोगों ने बड़ा अधर्म किया है, ये पाप है। क्या पाप है? बोले स्त्री स्वतंत्र नहीं होती है, जब कन्या रहे तो माँ बाप के संरक्षण में रहे, विवाह हो जाए तो पति के संरक्षण में रहे, कदाचित विधवा भी हो जाए तो उसका बेटा है तो बेटे के संरक्षण में रहे, लेकिन स्वतंत्र न रहे। अगर स्वतंत्र हो जाएगी स्त्री तो क्या होगा? महावृष्टि भय फूट की आरी, स्वतंत्र भय महावृष्टि भय फूट की आरी, जिन्हें स्वतंत्र भय। अगर स्त्री स्वतंत्र हो जाएगी तो कुल की मर्यादा चौपट हो जाएगी। तुम लोग स्वतंत्र नहीं हो, तुम लोग क्यों चली आई? जो शादीशुदा हैं उन्हें अपने पति की सेवा में रहना चाहिए, जो कुमारी हैं उन्हें अपने बाप की सेवा में रहना चाहिए, जो विधवा गोपियां हैं उन्हें अपने बच्चों की मर्यादा का ध्यान रखना चाहिए, अर्धरात्रि में अकेले आना नहीं चाहिए। ये धर्माचरण के विरुद्ध है। देखिए, रास्ता 2 मिनट में हो जाएगा, लेकिन थोड़े मर्म को समझेंगे, कथा का जो मक्खन है उसे समझना जरूरी है। नहीं तो फिर तो वैसे नाचने वाली कथा हो जाएगी। तो इसको ध्यान से सुने, और जब तक आपका ध्यान रहेगा तब तक हम सुनाएंगे, और जब मन नहीं लगेगा तो हम जान जाएंगे। तो जल्दी से झांकी बुलाएंगे और फिर आरती होगी। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय। तो देखिए भगवान कितना बढ़िया उपदेश दे रहे हैं, यह धर्माचरण के विरुद्ध है। तो गोपियां बोली, महाराज आपका प्रवचन हो गया हो तो हम लोग भी कुछ बोले। भगवान ने कहा बोलो। तो गोपियां कहती हैं, ये बताइए कि हम धर्माचरण क्यों करें? धर्माचरण करने से क्या फायदा है? कोई कहे कथा सुनो, भागवत सुनो, हनुमान चालीसा पढ़ो, पूजा पाठ करो, दुर्गा सप्तशती, महामृत्युंजय, यज्ञ ज्ञान दान पुण्य तीर्थ व्रत दान उपदान आदि ये सब धर्म कार्य तो है। धर्माचरण यही तो है। तो ये धर्माचरण हम करें तो क्यों करें? इससे क्या फायदा होने वाला है? प्रश्न भी ठीक किया गोपियों ने। भगवान ने कहा धर्माचरण के विरुद्ध काम कर रही हो, तो उन्होंने कहा धर्माचरण माने धर्म का आचरण हम क्यों करें, इससे क्या होता है? तो भगवान ने कहा धर्माचरण से हृदय की शुद्धि होती है और मन निर्मल होता है। कथा भागवत सुनने से मन निर्मल होता है कि नहीं? और हृदय की शुद्धि होती है, और कुछ नहीं। इस चक्कर में न रहना कि बेटा बेटी नौकरी चाकरी मिल जाएगी हनुमान चालीसा पढ़ने से, कि 2 डब्बल की अगरबत्ती लेकर भगवान के सामने गए और गाने लगे कि सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का, स्वामी कष्ट मिटे तन का, कहने से 4 आने की अगरबत्ती और सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का, तो भगवान कोई कर्जा नहीं दिए। धर्माचरण से आपका मन पवित्र होगा, विचार पवित्र होगा, आचरण पवित्र होगा, आत्मा पवित्र होगी, और जब आत्मा पवित्र होगी, विचार पवित्र होगा, मन पवित्र होगा, तो बढ़िया बुद्धि होगी, और उस बुद्धि से पुरुषार्थ करके धन भी कमा लोगे, संपत्ति भी कमा लोगे, मान प्रतिष्ठा भी कमा लोगे,
और संसार का सुख भी भोग लोगे और इन लोक एवं परलोक भगवान का लोक भी प्राप्त कर लोगे। जुड़ा उसी से है। लेकिन डायरेक्ट सोचो कि आज अगरबत्ती घुमाई, कल तकिया के नीचे गट्टी मिल जाए, तो ये संभव नहीं है। तो ऐसा ही होता है, जब आप भगवान का भजन करेंगे तो मान सम्मान पद प्रतिष्ठा सब मिल जाएगा। ये बताइए कि मेरी कौन सी रिश्तेदारी है आपके गांव में? कोई रिश्तेदारी है हमारी? क्या नहीं है ना? कोई जान न पहचान, कहाँ के हैं, फिर भी हम आए हैं। और आए तो बड़े बड़े लोगों को भी कभी कभी डांट फटकार भी देते हैं, चलो इधर चलो उधर, करते करते हम गलती ही है। लेकिन क्या करें, कथा में कहीं व्यवधान होता है तो ये दोष बस मुंह से निकल ही जाता है। तो आप लोग बड़े प्रेम से सह लेते हैं, नहीं सह लेते, और इतनी दूर से सुनने भी चले आए। तो ये मान सम्मान जो आप लोग हमको दे रहे हैं, अगर हम ये घमंड में पड़ जाए कि बाबू ये मेरे कारण है, तो मेरे कारण नहीं है, ये भगवान की कथा हम कह रहे हैं इसलिए। तो जब भगवान के लिए धर्माचरण करोगे तो सब मिलेगा, मान सम्मान भी मिलेगा, पद प्रतिष्ठा भी मिलेगी और धन संपत्ति भी मिलेगी। तो धर्माचरण से क्या लाभ है? आत्मा की शुद्धि, मन की पवित्रता, चित्त की निर्मलता। तब गोपियों ने कहा कि हम मन क्यों पवित्र करें, हम काहे को अपना चित्त पवित्र करें? आत्मा पवित्र होगी तो इससे क्या लाभ होगा? तो भगवान ने कहा एक लाभ होगा। क्या? बोले जब आत्मा पवित्र हो जाएगी, चित्त शुद्ध हो जाएगा, मन निर्मल हो जाएगा, तो भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। और बिना भजन किए मन नहीं निर्मल होगा, बिना तपस्या किए चित्त शुद्ध नहीं होगा। ये बड़ी कड़ी है। देखिए, मन बुद्ध चित्त अहंकार, लोग मन को गाली देते हैं कि मन ही पापी है, मन ही सब करवाता है। लेकिन भाइयों बहनों ध्यान देना इस बात पर, सारा दोष मन ही का नहीं है। मन की एक बीवी है, उस मन की पत्नी का नाम बुद्धि है, वह जैसा चाबी भरती है मन वैसा ही निर्णय लेता है। इसलिए मन अकेले कैसे निर्मल हो जाएगा जब तक बुद्धि सात्विक नहीं होगी। ये बातें समझ में आ रही कि नहीं आ रही? कहते हैं ना कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। निर्मल मन हो जाएगा तभी हमको जीव पाएगा। तो इतना सरल नहीं है मन निर्मल हो जाए। मन कितना भी निर्मल हो जाए, लेकिन उसकी पत्नी बुद्धि जब तक वह सात्विक नहीं होगी तब तक मन भी निर्मल नहीं होगा। और सात्विक बुद्धि कैसे होगी? सुंदर सात्विक भोजन करेंगे, सात्विक सत्संग करेंगे, तब बुद्धि सात्विक होगी। तो वह पति को वैसा ही चाबी भरेगी, चल कथा सुनने, तब ये मन चलेगा कथा सुनने। नहीं तो कथा में आया भी तो बार बार अगर पति पत्नी जोड़ा बैठ जाए और ऐसी व्यवस्था बन जाए कि महिलाएं एक तरफ पुरुष एक तरफ, अब पत्नी को धारावाहिक सीरियल का समय आ गया तो बार बार पति को संकेत करेगी, चलो। पति कह रहे हैं अभी थोड़ी देर दो, लेकिन बार बार चलो, तो थोड़ी देर में पति को भी जाना पड़ेगा कि नहीं? तो वैसे मन की पत्नी बुद्धि है। अच्छा, जब बुद्धि भी सात्विक होगी तब भगवान मिल जाएंगे। बोले ना, अभी एक और समस्या है। वह क्या? बोले चित्त। बुद्धि का भी दोष नहीं है। चित्त में जैसे जैसे चित्र बनते हैं, बुद्धि उसी की कल्पना करती है, तरफ नहीं देख रही है। वो बार बार चिल्ला रहा है कि अब मैं असली वाला आ गया, तू मेरे तरफ आ। लेकिन वो फोटो को ही अपना पति मान लिया और उसी पर उसका चित्त है, असली वाले को नहीं देख रही है। गोपियां कहती हैं कि हे स्वामी, ये बताइए कि वह पत्नी सही है कि गलत रास्ते पर है? तो भगवान ने कहा वो गलत मार्ग पर है। गोपियों ने पूछा क्यों? बोले इसलिए
कि अभी तक जो मूर्ति की पूजा किया वो ठीक था, लेकिन जब असली आ गया तो फोटो छोड़ करके असली के अंक में उसे लपट जाना चाहिए, ये उसका धर्म है। गोपियों ने कहा बस करो महाराज, यही आपसे सुनना था। क्या मतलब है? बोले आज तक जो हमारे संबंध थे, माता पिता भाई बंधु काका दादा फूफा नाना नानी, ये सारे संबंध तो फोटो वाले थे। हमारा जो पति था वह तो फोटो में था, आज असली पति मेरा मोर मुकुट बंसी वाला मेरे सामने खड़ा है। अब बोलो मैं फोटो की तरफ जाऊं कि इधर जाऊं? भगवान प्रसन्न हो गए और बोले ठीक है, तुम सब परीक्षा में पास हो गई, तो अब क्या करें? सखियों ने कहा कि अब आपके साथ दिव्य महाराज करने की इच्छा हो रही है। तो भगवान प्रसन्न हो गए और जितनी गोपी उतने कृष्ण प्रकट हो गए, जितनी गोपी उतने कृष्ण। क्योंकि किसी गोपी को ये न लगे कि भगवान उसके पास ज्यादा जा रहे हैं, मेरे पास नहीं है। तो अगर बारी बारी से जाएंगे तो प्रेम में कमी आ जाएगी। इसलिए जितनी गोपी हैं उतने कृष्ण पर बन करके हाथ पकड़ लिया। हर गोपी को ये लग रहा है कि भगवान हमारे साथ हैं। और फिर अब तो दिव्य महाराज शुरू हो गया और सब लोग नाचने लगे, भगवान भी उसमें नाचने लगे। कैसे नाचने लगे? आइए महारास में हम सब लोग भी गोपी बनकर भगवान के साथ नित्य महारास करें। कैसे? अरे गोकुल में देखो, बैठो ए बिटिया बैठ जाओ। अरे गोकुल में देखो, वृंदावन में देखो, बंसी बाजी रे, श्याम संग राधा नाची रे। गोकुल में देखो, वृंदावन में देखो, बंसी बाजे रे, श्याम संग राधा नाचे रे। गोकुल में देखो, वृंदावन में देखो, बंसी बाजे रे, श्याम संग राधा नाचे रे। गोकुल में देखो, वृंदावन में देखो, बंसी बाजी रे, श्याम संग राधा नाची रे। गोकुल में देखो, वृंदावन में देखो,
नाचे तारागण सूरज नाचे चंदा नाचे नाचे तारागण सूरज नाचे चंदा नाचे नाचे तारागण मन मेरो बन गयो सखी रे पावन वृंदावन मन मेरो बन गयो सखी रे पावन वृंदावन रास रचो है यमरा किनारे महारास रचो है गंगा नाचे नाचे सरयू गंगा नाचे यमुना नाचे नाचे सरयू संग गंगा नाचे यमुना नाचे नाचे सरयू ओ गंगा नाचे यमुना नाचे नाचे सरयू संग मन मेरो बन गयो सखी रे पावन वृंदावन मन मेरो बन गयो सखी रे पवन वृंदावन रास रचो है रास रचो है यमुना किनारे महारास रचो है रास रचो है यमुना किनारे महारास रचो है पवित्र भूमि में भगवान मन मेरो बन गयो सखी रे पावन वृंदावन। आज हम सबका मन वृंदावन बन गया और इस वृंदावन में
श्री रास बिहारी भगवान का 2 मिनट के लिए तो अवतरण हुआ, हमें सबके चेहरे से ऐसा लग रहा है। और यह जीव रूपी गोपी आज भगवान के साथ महारास करके हम सब तर गए, धन्य हो गए। यही तो अद्भुत बात है भगवान की कथा में, यही तो लाभ है। हम उस महारास को नहीं देख पाए थे, लेकिन कथा के माध्यम से ये महारास हम सबके हृदय में हुआ और ये महारास बना रहे। ये महारास कभी विस्मरण न हो। महारास हुआ, महारास के बाद कथा आती है कि गोपियों को अभिमान हो गया। कैसे अभिमान हुआ इसको समझ ले। अभिमान ऐसे हुआ कि नाचते नाचते किसी गोपी के पायल टूट गई। अब क्या करें? ठाकुर जी से कहने लगे मेरे पायल टूट गए हो कन्हैया। तो ठाकुर जी बोले ला मेरे पावन पे अपने पावन को रख दो। सोई अपने पावन पे गोपी के पाँव को रखकर भगवान पायल बांधवे लगे। सोई गोपी फूल के दरवाजा, अरे बारे देख मेरे पायल बांध रहा है, ये तो मेरे गुलाम है। एक गोपी बोली लाला नाचते नाचते मेरे बाजू बंद खुल गयो, ने किसी की बटन तो बांध दियो, कस दियो। सोई भगवान बाजू बंद बांधने लगे। एक सखी ने कहा लाला मेरे पावन में जोर की पीड़ा है रही है। तो भगवान पाद संवाहन करने लगे, गोपी का पांव दबाने लगे। एक गोपी कहने लगी लाला मेरी चोटिया खुल गई। तो सामने बैठा के पीछे पीछे वाकी चोटिया बांधने लगी। एक गोपी कहने लगी कन्हैया इतना जोर से नाचे कि बहुत जोर को पसीना हो रहा है। तो ठाकुर जी अपने पीताम्बर से हवा हाँकने लगे। अब तो सारी गोपियों को अभिमान हो गया कि ये मेरे बस में हो गए। यह अभिमान भगवान को जमता नहीं, इसलिए अंतर्हिते भगवते सहसैव व्रजांगना। जैसे ही गोपियों को अभिमान हुआ उसी समय भगवान अंतर्हिते अंतर्धान हो गए। अंतर्धान हुए, एक गोपी को साथ में लेकर चले गए। वह गोपी कौन है? वह गोपी कोई और नहीं राधा रानी ही है। अभी हमने बताया था जब भगवान अंतर्धान हो गए तो गोपियां व्याकुल हो गई, जैसे जल से पृथक मछली तड़पड़ाने लगे। भगवान को ढूंढने चल पड़ी। जमुना जी से पूछा क्यों तुमने श्याम सुंदर को देखा? तो जमुना जी का पानी जोर से हिलने लगा, मानो मना कर रही है। एक सखी ने बताया ये हमें क्यों बताएगी, ये तो सौत लगे हमारी, क्योंकि ये कृष्ण की पटरानी है और हम उनका पता पूछेंगे तो ये कभी बताएगी। आगे बढ़ो तो तुलसी का पौधा मिला। तुलसी से पूछा क्यों तुमने हमारे प्राणधन श्याम सुंदर को देखा है क्या? तो तुलसी का पेड़ भी हिलने लगा। तो एक सखी बोलने लगी ये तो और नहीं बताएगी। क्यों? क्योंकि यह तो ठाकुर जी के सिर पर हमेशा चढ़ी रहती है। ये शालिग्राम भगवान देखे हमेशा तुलसी के साथ ही रहती है। और इसने तो ये बड़ी चालाक है, तुलसी ने तो भगवान से वरदान भी मांग लिया है कि मैं ही आपके साथ रहूंगी और कोई भी स्त्री हमें कभी छुएगी नहीं। इसलिए बहनों शालिग्राम को स्त्रियों को छूना नहीं चाहिए। शालिग्राम भगवान से तुलसी का विवाह होता है। ये बड़ी कथा है इसकी। भगवान पूर्व जन्म में तुलसी वृंदा के रूप में थी, जालंधर की पत्नी थी। किसी से जालंधर मर नहीं रहा था। जब तक वृंदा का सतीत्व नष्ट नहीं होगा तब तक जालंधर मर नहीं सकता था। इतनी पतिव्रता थी वृंदा। तो सारे देवता भगवान के पास गए तो भगवान ही जालंधर का रूप धारण करके गए और वृंदा के साथ छल किया। वह अपना पति समझ बैठी, छल हो गया। उसी समय उसका जो है गले की माला टूट कर गिर गई जालंधर की।
और असली वाला जालंधर दौड़ा दौड़ा आ गया, क्योंकि वृंदा ने कहा था जब तक ये माला आपके गले में रहेगी आपको कोई हरा नहीं सकता। जालंधर ने कहा था ये माला कब तक रहेगी? बोले जब तक मेरा पतिव्रत धर्म रहेगा तब तक ये माला गिर नहीं सकती है। तो यही गांव कुछ अड़चन था, इसलिए भगवान ने उसके साथ छल किया। जब माला टूट गई तो जालंधर को क्रोध आया कि स्त्री पर कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। मैंने विश्वास कर लिया और देखो इसने आज मेरे साथ छल किया। आज इसे पहले मारूंगा बाद में मैं मरूंगा। तो जालंधर आ गया, दरवाजा ठोकने लगा और दरवाजा मारा धक्का तो टूट गया और वृंदा खड़ी हो गई। अब तो आश्चर्यचकित वृंदा हो गई। दो जालंधर, एक जालंधर इधर खड़ा है, एक जालंधर मेरे साथ ही सोया है। ये कथा है लेकिन मैं बता दे रहा हूं। अब वृंदा चक्कर में पड़ गई कि असली वाला कौन है। तो तुरंत हाथ में जल ले लिया, पतिव्रता थी। अब बोली जल्दी बोलो नहीं श्राप देकर तुरंत भस्म कर दूंगी जो नकली वाला होगा। तो सारे देवता प्रकट हो गए, लक्ष्मी जी भी प्रकट हो गई कि क्षमा करो ये हमारे पति देवता हैं। भगवान विष्णु भी प्रकट हो गए। तब वृंदा ने कहा महाराज आपने धोखा क्यों किया? ये शरीर तो आपने ही बनाया है और इस शरीर के भोक्ता तो आप ही हैं और आपने भोग किया तो मेरा तो मान बढ़ गया। लेकिन अब मैं क्या करूं? ये श्राप का जल कहां फेंकूं? तो भगवान ने कहा मैंने अपराध किया है इसलिए श्राप को मैं स्वीकार करता हूं। तो वृंदा ने श्राप दे दिया कि जाओ तुम पत्थर हो जाओ। तब जो है विष्णु भगवान की पत्नी लक्ष्मी ने भी श्राप दे दिया कि तुमने मेरे पति को पत्थर बनने का श्राप दिया है तो जाओ तुम भी लकड़ी हो जाओ। तो ब्रह्मा जी ने निर्णय कर दिया कि दोनों का श्राप लगेगा। आप पत्थर बनोगे लेकिन कलयुग में शालिग्राम की शिला बनकर आपकी पूजा होगी। ये शालिग्राम भगवान ही कलयुग में प्रत्यक्ष विष्णु भगवान है। इसीलिए कई बार मैं माताओं बहनों को लौटा दिया, थोड़ी सी डांट दिया कि छूना मत शालिग्राम को। अब किसी को बुरा लग गया होगा कि महाराज जी छूने नहीं दे रहे हैं, लेकिन आज असली कारण आप समझ लो, उसमें अपराध आपको ज्यादा हो जाएगा। शालिग्राम को सबको नहीं छूना चाहिए। तो आप तो पत्थर बनोगे और ये लकड़ी बनेगी, लेकिन कौन लकड़ी बनेगी? तुलसी बनेगी। तो इसकी भी घर घर में पूजा होगी। ये लक्ष्मी के रूप में कलयुग में साक्षात लक्ष्मी के रूप में रहेगी। जिस घर में तुलसी रहेगा का पौधा रहेगा वह घर हरा भरा रहेगा, धन धान्य लक्ष्मी से संपन्न रहेगा। जिस घर की लक्ष्मी सूख जाए, तुलसी सूख जाए, समझ लेना घर में दरिद्रता आने वाली है, लक्ष्मी रूठ गई है। तो विष्णु भगवान ने वृंदा से कहा कि मैंने तुम्हारे साथ गलत किया है इसलिए तुम वरदान मांगो। तो तुलसी ने कहा कि वरदान कुछ भी नहीं चाहिए, आपने मेरे साथ छल किया है इसलिए अब आप कलयुग में मेरे पति बनिए, मुझे अपनी पत्नी स्वीकार करिए। तो इसीलिए इस कलयुग में शालिग्राम का और तुलसी का विवाह होता है। उनकी पत्नी है और तुलसी के मन में शंका हो गई कि मैं तो तुलसी वृंदा इनके साथ विवाह हो जाए। कल कोई इनकी पत्नी बढ़िया खूबसूरत है लक्ष्मी जी और रुनुक झुनुक करते हुए आ गई तो ये हमें छोड़कर उधर न भाग जाए, इसलिए लगे हाथ वरदान मांग लिया। लक्ष्मी जी का नाम नहीं लिया लेकिन कह दिया कि मुझे जो है मैं आपके साथ हमेशा रहूंगी और आपको कोई स्त्री कभी भी छू न सके। तो उसमें लक्ष्मी जी भी फंस गई, इसलिए शालिग्राम को स्त्रियों को नहीं छूना चाहिए। बोल भक्तवत्सल भगवान की। तो गोपियां कहती हैं ये तुलसी क्या बताएगी, ये तो पहले से अपना कब्जा करके बैठी है। आगे गई तो एक
भगवान के चरण चिन्ह दिखने लगे। एक जो है गोपी के भी पांव के निशान। तब समझ गई कि राधा रानी साथ में गई है। इधर राधा रानी साथ में भगवान के गई। रास्ते में राधा रानी को अभिमान हो गया कि देखो सबको छोड़कर ही मेरे साथ चले आए। तो राधा रानी ने कहा देखो चलते चलते मैं थक गई, न पारे हम चलितम नयम्बा, हे प्रभु न पारे, मैं पार नहीं लगूंगी, चलते चलते थक गई हूँ। तो भगवान ने कहा पार नहीं लगोगी तो एक काम करो, इस कंधमारूह्य मेरे कंधे पर चढ़ जाओ, मैं पार लगा दूंगा। राधा रानी तमक के जो कंधे पर बैठने के लिए दौड़ी, भगवान अंतर्धान हो गए, धड़ाम से जमीन में गिर पड़ी। भगवान वहां से भी चले गए। ये सारी सखियां ढूंढते ढूंढते राधा रानी को पा गई। सब सखियां दौड़ करके जमुना के पावन पुल पर आ गई और रोने लगी कि अगर श्याम सुंदर नहीं मिलेंगे तो हम रोते रोते इसी जमुना जी में डूबकर जल समाधि ले लेंगे, इसलिए जल्दी मिलो। इसी को भागवत में गोपी गीत कहते हैं। यही गीत गाया, ये स्तुति है संस्कृत में। यह गीत अगर कोई स्त्री गाती है, नृत्य पाठ करे, उसके दाम्पत्य जीवन में अगर कोई बाधक घुस गई है, दूसरा कोई प्रवेश पाली है, तो जो पर्चे छपटाए रहते हैं बसों में कि वो जो है सौतन से किसी को चिंता हो तो ये फोन नंबर में संपर्क करो, वहाँ संपर्क करने से कोई फायदा नहीं होगा। मैं जो बता रहा हूँ उसको ध्यान से आप लोग सुनिए। अगर इस गोपी गीत का आपने पाठ किया तो आपका पति आपको छोड़कर कहीं जा नहीं सकता है। अगर कहीं मन इधर उधर भटक गया है तो जल्दी ही वापस आ जाएगा। यही गीत गा रही कौन? जयति प्लेधिकं जन्मना व्रज श्रयत इंदिरा सस्वद द्वैत दृश्यता दीक्षुता कहती हैं हे प्रभु हम तो ऐसे ही मर जाते, हमें मारने की क्या जरूरत थी। एक बार नहीं अनेकों बार मृत्यु हमारे ऊपर आई। विष जला गया, कालिया नाग जमुना जी में घुस गया, वही पानी पी के हम खुले मर जाते, लेकिन आपने बचा दिया। कंस के द्वारा बड़े बड़े राक्षस आए, उनसे आपने बचाया। वर समारुतार इंद्र के वर्षा से क्रोध से कौन बचा सकता था, हम मर जाते, लेकिन आपने बचा लिया। अग्नि से कौन बचा सकता था, लेकिन आपने अग्नि का पान करके हम सब लोगों को बचा दिया। एक बार नहीं मुँह माने बारंबार हम लोगों के जीवन में मृत्यु आई, लेकिन आपने बचा लिया। और बचा करके आज अपने ही नेह किम बध, आज अपने ही प्रेम के जाल में फंसाकर हमारा वध कर रहे हो। ये उसी प्रकार से है जैसे एक कसाई बकरा पालता है,
उसके खाने पीने का इंतजाम करता है, वर्षा से गर्मी से बचाने के लिए घर बनाता है बकरे को, कोई शेर सियार न खा ले इसके लिए किवाड़ भी लगाता है, बीमार हो जाए तो दवाई भी कराता है। लेकिन एक दिन अपने से छुरी मारकर उसे काट डालता है और फिर खा लेता है ना सही बात? मुर्गा पालता है, दाना भी चुगाता है, ढक्कन में बंद रखता है कि कोई खा न ले, सबसे तो रक्षा करता है और अपना स्वयं एक दिन उसे काट करके खा लेता है। इससे बड़ा कुकर्म कौन हो सकता है? इससे बड़ा अपराध क्या होगा? तो उसी प्रकार से आपने अग्नि से बचाया, जल से बचाया, जहर से बचाया, विष से बचाया, और आज अपने ही प्रेम में हम सबका वध कर रहे हो। एक गोपी कहती है कि देख बहन, हमें तो ये लगता है कि यशोदा का बेटा ही नहीं है। क्यों? बात तो सही भी है, यशोदा का ये बेटा थोड़ी है, बेटा तो देवकी का है। तो वो गोपी कहती है, न खलु गोपी का नंदनो भवान अखिल देरा अंतरात्म गृह। न खलु गोपिका नंदनो भवान, मुझे तो लगता है कि ये नंद का बेटा नहीं है, यशोदा का बेटा नहीं है। क्यों? क्योंकि यशोदा मैया कितनी भोली भाली है, नंद बाबा कितने निर्मल है, और उनका बेटा ऐसा छलिया। इस तरह से गोपियां समझा रही हैं और कह रही है कि हम जल में समाधि ले लेंगे। या ते सुजात चरणाम्बुरहुस्तरे सो प्रियतासने प्रियदधिमहे कर्कशेषो तेनात विस्मत यदत्तेन किंचित कोपादिभिर्भ्रमति भेदवदायुषः इति गोप्यः प्रलायन्तः प्रलपन्तस्य चेत्रधा रुद्रो सोऽस्वरं राजन् कृष्ण दर्शन लालसा, कृष्ण दर्शन लालसा। कृष्ण के दर्शन के लिए रुद्रु रोने लगी। कैसे? सुस्वरम, ऊंचे ऊंचे, जैसे आदमी कहा था